नमस्ते बाबू भैया, मैं भडलुआ बोल रहा हूँ। स्वागत तो करो हमारा। अच्छा रहने दो भाई साहब, वैसे भी हम लोग इज्जत के लायक नहीं हैं। आप तो बस इस वीडियो को पूरा देख लो। क्या गजब का कोरियन ड्रामा है द टेल ऑफ द नाइन टेल सीजन 2 1938 एपिसोड 1 2 3 4 चैनल पे पड़ा हुआ है, तो देख के आना, मजा आ जाएगा। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियोन ने बेबी को घुमा दिया था, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट लौटा तो बेबी वहाँ पर पहले से मौजूद थी। लियोन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बेबी को ले जाकर अंदर रख दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस वाले आ गए, हाथ में डंडा लिए, बोले कि बेबी को लेकर ही जाऊँगा। लियोन बोला ओके बेटा कमन, मैं ज़्यादा नहीं मारूंगा। लियोन ने उन सब को बिना सर्फ साबुन के धो डाला, पूरा नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया। इसके बाद लियोन ने उन सारे पुलिस वालों की याददाश्त मिटा दी। दूसरी तरफ होंगजू मंचूरिया में 1938 वाले लियोन से मिलने गई थी। होंगजू जब उसके घर गई तो देखा कि लियोन नशे में धुत था और वो एहुम एहुम चिल्ला रहा था। होंगजू को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी लियोन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। होंगजू का दिल पिघलने लगता है, लेकिन तभी लियोन कहता है एहुम एहुम। होंगजू का खोपड़ा सनक जाता है और लियोन को दे देना दन मार कर बेहोश कर देती है। इसके बाद हमें शिंजो को दिखलाया जाता है, जो कि मार्केट गया हुआ होता है। यूरी भी मार्केट में थी, वह उसे देख लेती है और उसे पहचान लेती है कि तुम ही वो चोर हो जिसने 7 जगह चोरी की है। लेकिन शिंजो कहता है कि उड़ी बाबा, मेरे सर पे सभी गुनाहों का भार मत डालो, उन 6 जगहों पे मैंने चोरी नहीं की है। यूरी कहती है कि इसका मतलब तुमने मेरे घर पे चोरी की है, और उसका शॉर्ट खोलती है। शॉर्ट खोलते ही शी वाज अमेज्ड, हाउ कुड इट पॉसिबल। शिंजो को बहुत सारी गोली लगी थी, लेकिन एक गोली का मार्क्स भी उसके शरीर पे नहीं दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? तो शिंजो कहता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। यूरी कहती है कि तू हमारे गैंग को ज्वाइन कर लो, हम सब मिलकर डेमोक्रेसी लाएंगे। तो शिंजो भाई साहब प्यार के चक्कर में बोल देता है कि हाँ जरूर जरूर। इधर ली रैंग और लियोन सोच रहे थे कि इस बेबी में ऐसा क्या खास बात है कि जापानीज पुलिस इस बेबी के बदले इतना पैसा देंगे जितने में हम एक घर खरीद सकते हैं। तो ली रैंग लियोन को बताता है कि तुम पैसे को कहीं पे भी छुपा दो, लेकिन ये बेबी बता देगा कि पैसा कहाँ है। ये बेबी हमारे लिए गुड फॉर्चून लेकर आई है। तभी लियोन को याद आता है कि क्या ये फॉर्चून गॉड हो सकती है, तभी तो इसको कहीं पे भी छोड़ो ये अपने आप वापस आ जा रही थी, यानी कि ये एक फॉर्चून गॉड है। इधर गवर्नर जनरल अपने आदमियों से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बच्ची नहीं मिली। पुलिस वाले कहते हैं कि हम सब जब उस बच्ची को ढूंढ रहे थे, हमारे सामने एक बड़ा सा टाइगर आ गया, उसने हमसे केक मांगा, हमने केक दे दिया, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक चाहिए। जनरल कहता है कि क्या बेहुदा पंती है, ये टाइगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक कब से खाने लगा। पुलिस वाला कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। सभी पुलिस वाले कहते हैं हाँ बिल्कुल। जनरल उनकी आंखों में देखता है तो जनरल को पता चलता है कि इन पर किसी ने जादू किया है। तभी वहाँ जनरल का एक और आदमी आता है, कहता है कि मुझे बेबी का पता चल गया, बेबी म्योंगयोंग रेस्टोरेंट में है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और उस बेबी को लेकर आता हूँ। जनरल कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा बच्चों, वहाँ पे तुम्हारे अब्बू बैठे हैं, वहाँ पे कोई तो है जो उस बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जनरल कहता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बे को काट देना चाहिए, लेकिन मैं तो पूरा डब्बा फाड़ दूंगा। रेस्टोरेंट की मालिक होंगजू है और होंगजू की एक वीकनेस है। इसके बाद जनरल होंगजू को न्योता भिजवाता है। होंगजू भी वहाँ आ जाती है। जनरल होंगजू से कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक बेबी है जिसे तुम्हें मुझे सौंपना है। होंगजू कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो जनरल कहता है कि सर धड़ से अलग हो जाएगा, तुम्हारा नहीं तुम्हारी साथी और चीट का। इसके बाद होंगजू रेस्टोरेंट जाती है, बच्चे को उठाती है और लाकर पुलिस वाले को सौंप देती है। पुलिस वाले कहते हैं कि ऑर्चिड तुम्हें तब मिलेंगी जब हमें सोने का पता चल जाएगा। इधर पूरा हल्ला मच गया था कि बेबी गायब हो चुकी है। लियोन ली रैंग सभी परेशान थे कि बेबी कहाँ चली गई। तभी होंगजू का बॉडीगार्ड आता है और लियोन को सारी बात बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले बेबी को लाकर उसी शख्स को दे देते हैं जिसने बेबी को मंगवाया था। उस शख्स ने पुलिस वालों को बताया कि सोना कहाँ छुपा हुआ है। सभी लोग ये चेक करने चले गए कि क्या सच में सोना वहाँ है कि नहीं है। होंगजू भी उसके साथ गई। इधर लियोन और शिंजो ऑर्चिड को खोज रहे थे। पुलिस वालों के कपड़े पहनकर जेल के अंदर घुस गए थे। ऑर्चिड का पता भी लगा लिया और उसे घुसकर छुड़ा भी लिया। इधर पुलिस वालों को सोना मिल गया। अब इस शख्स का कोई काम नहीं था तो इसे मार डाला। अब बारी थी बच्ची की। होंगजू कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बेबी को मारना है तो मारो, नहीं मारना है मत मारो।
मैं तो यहाँ से निकलती हूँ। और ये बोलकर होंगजू वहाँ से जाने लगती है। पुलिस वाला बच्ची को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बच्ची धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बढ़ने के बाद अपना रूप बदल लेती है और वो लीरेंग बन जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखलाया जाता है। जब होंगजू बेबी को लाने के लिए गई थी तो अब उसने लियोन और लीरेंग को उठाया था और ये प्लान बनाया था कि हम लोग बेबी के बदले लीरेंग को वहाँ पे रख देंगे। बेबी एक फॉर्चून गॉड है और ये गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद लीरेंग ने सारे पुलिस वालों का बैंड बजा दिया और ये आदमी भी फिर से जिंदा हो गया। इसके बाद हमें लियोन को दिखलाया जाता है जो कि ऑर्चिड को सेफ जगह रख के रेस्टोरेंट जा रहा था और उधर से जनरल आ रहा था। दोनों जब एक दूसरे के बगल से निकलते हैं तो दोनों को ये फील होता है कि दोनों के आसपास कोई पावरफुल शक्ति है। दोनों पीछे मुड़ गए और एक दूसरे को घूरने लगे। जनरल कहता है कि हम फिर दोबारा जरूर मिलेंगे, तो लियोन कहता है कि इंसानों को खाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे बॉडी का एक एक टुकड़ा करके तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इसके बाद लियोन फॉर्चून गॉड को उसके रखवाले को सौंप देता है। फॉर्चून गॉड लियोन को एक इनाम देती है जो कि लियोन को बाद में पता चलेगा कि वह क्या है। इसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि टलूपा द किंग ऑफ द 5 पाथ से मिलने आई थी। टलूपा उनसे पूछती है कि मैंने एक लड़के को स्टोन में बदल दिया था लेकिन वो जिंदा हो गया है, उसका नाम मुयोंग है, क्या तुमने उसको जिंदा किया है? क्योंकि स्टोन से इंसान बनाने की शक्ति केवल और केवल तुम्हारे पास है। तो किंग कहता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मेरे अलावा एक और शख्स है जिसके पास इतनी सारी शक्ति है कि वो स्टोन से वापस इंसान बना सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को मुयोंग को लाया जाता है जो कि एक दुकान ढूंढ रहा था। उस दुकान का नाम पॉन शॉप था, लेकिन ये दुकान कहीं मिल ही नहीं रही थी, ये दुकान आज खुली ही नहीं थी। इसके बाद मुयोंग घर चला जाता है तो देखता है कि किंग ऑफ द 5 पाथ उसके घर आए हैं। किंग कहते हैं कि मैं ही उस पॉन शॉप का ओनर हूँ, मांगो क्या मांगते हो। मुयोंग अपना चेस्ट दिखलाता है और कहता है कि मुझे अपना बॉडी चाहिए। किंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बॉडी दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। मुयोंग लियोन के पास जाता है बिना मास्क लगाए हुए। लियोन मुयोंग को देखते ही उसे गले लगा लेता है और कहता है कि क्या वो मास्क मैन तुम हो। और इसी के साथ साथ एपिसोड 5 का दी एंड हो जाता है। कल इसका एपिसोड 6 आने वाला है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितने एक्साइटेड हो।